हमें क्यों छोड़ के चले गए पिताजी? कितने अकेले पड़ गए हम पिताजी। ये एक ही रात में क्या चमत्कार हो गया? ये तो घर छोड़ के जा रही है। अरे मुझे तो लगा था कि बाजी अभी जीतनी है, पर यहाँ तो एक चाल में ही काम हो गया। कंट्रोल नंदू, कंट्रोल। ओके पतिदेव। ये क्या नया नाटक है तारा बहू? दीदी, जीजा जी, आप दोनों की जरूरत का सारा सामान इन अटैची में पैक कर। जोसेफ, जरा छुट्टे पैसे तो दो। रख लो ये छुट्टे पैसे, तुम दोनों को काम आएंगे। रख लो। जाओ, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकलो बाहर। वो तो मेरी अच्छाई है कि मैं तुम दोनों से प्यार से बात कर रही हूँ और सारा सामान अच्छे से पैक करवा दिया है, वरना तुम दोनों को धक्के मारकर बाहर भगाती मैं। ये क्या बदतमीजी है तारा बहू? आप बीच में मत बोलिए बाबा। ये इस घर की मालकिन का फैसला है। वाह तारा बहू, एक तरफ हमें बाबा बोल रही है और दूसरी तरफ हमारे ही भाई साहब के साथ इतना गंदा सलूक कर रही है, और ऊपर से कहती हो कि हम कुछ ना कहें। आपको जो बोलना है बोलते रहिए बाबा, पर ये मेरा अंतिम फैसला है। अब वकील साहब से ही बात करनी होगी, वही तुम्हारी मनमानी रोकने का कोई तरीका बताए। अपनी तारा को माफ कर देना बाबा। इस पूरे साई को घर से निकालने के लिए मुझे इसकी ही बोली बोलनी पड़ रही है। बड़े बेशर्म हो तुम दोनों, अब तक यहीं खड़े हो, बोला ना निकलो यहां से। ऊपर कमरे में जाकर देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। अब चलिए ना मेरे साथ। कुछ नहीं कर सकते? क्या मतलब है वकील साहब? एक गलत इंसान के हाथ में अगर पावर चली जाती तो उसका गलत इस्तेमाल करता है वो, और तारा भी वही कर रही है। कुछ नहीं कर सकते, आप बस नियम ही गिनाते रहिए हमें। जयराज जी, इतना गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। बैठिए, आइए। उस तारा को पहले से ही दबा के रखना चाहिए था, आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमें घर से निकाल। क्या करूं? कुछ सोच नंदू, इसका कुछ तो तोड़ होगा, पक्का कुछ तोड़ होगा। सोच नंदू, सोच। अरे चुप कर, धरना कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें। कुछ होता है तुझसे? क्या सिवा? ये हमारी गलती का नतीजा है जो तारा इस घर की मालकिन बन गई और से हमारे भाई साहब को घर से निकाल रही है। इतना परेशान मत होइए प्लीज। ये लीजिए,
दवाई खाइए। काश कि हमें पता होता कि हम तारा के रूप में एक बहू नहीं बल्कि एक ऐसा जहर लेकर आ रहे हैं जो धीरे धीरे इस परिवार को खत्म कर देगा। अरे क्या कर रही है तू? छोड़ छोड़ छोड़। अच्छी तरह जानती है ना मैं लड़कियों की नाजुक त्वचा को चोट खाते नहीं देख सकती, दर्द होता है। देखा देखा, अल्लाह, दर्द हो रहा है। दर्द तो तारा को होगा जब वो ये देखेगी कि उसके इस फैसले की सजा उसकी अपनी बहन को मिल रही है। ये जो भले लोग होते हैं ना, यही कमजोरी होती है। दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है इन लोगों का। रुद्र जी मत मारिए मुझे, मत मारिए। तारा के लिए के फैसले की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्यों मार रहे हैं मुझे? मत कीजिए ऐसा रुद्र जी। हाय अल्लाह, मैं मर जावा। क्या आइटम है तू? भगवान ने भी तुझे बनाने के बाद पक्का तेरा पेटेंट रजिस्टर करा लिया होगा। नंबर 420, 24/7। तारा, तारा। हाँ, अब तेरा क्या होगा तारा? मृत्युंजय, आज मैंने वो किया जो दादाजी के जिंदा रहते हुए करना चाहिए था। मैंने रुद्र प्रताप को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो घर में नहीं होगा तो मैं बाबा का विश्वास एक बार फिर जीत पाऊंगी। क्या हुआ नंदू? किसने किया ये सब? दूर रह मुझसे, मेरे पास भी मत आ रहा तू। मेरा ये हाल हुआ। मैंने फैसला लिया था ना इस घर से निकालने का, उसी की सजा दी है मेरे पति ने मुझे। तेरा गुस्सा मुझ पे निकाला, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि वो आदमी नहीं राक्षस है, पर तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। चल बाबा को चलकर बता दे, उन्हें भी तो पता चले कि उनका ये भाई साहब जिसे वो देवता समझते हैं कितना बड़ा दरिंदा है। चल। कैसी बातें कर रही है तू? क्योंकि अगर ऐसा होगा वो तो फिर भी इस घर से निकाले जाएंगे ना। वो मेरा और भी बुरा हाल कर देंगे। हाँ, वो और भी बुरा हाल कर देंगे मेरा। तब वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे तलाक दे देंगे। तारा, अगर तलाक दे देंगे तो तेरे लिए और भी अच्छा है। उस दरिंदे से छुटकारा तो मिलेगा तुझे। कैसी बहन है तू? जी, खुद मालकिन बन के इस घर में ऐश कर रही है, और जब मेरी बारी आई ऐश और आराम की जिंदगी जीने की तो मुझे इस घर से निकाल रही है। मुझे कभी खुश नहीं देख सकती तारा, और आज मुझे इस बात का यकीन हो गया है। तेरी वजह से अब मुझे मेरा पति भी छोड़ देगा। समझने की कोशिश कर नंदू, उस दरिंदे के साथ तुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। क्या हो सकता है कि अगर हमें घर छोड़ता है वो मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया ना तारा, तो मैं मर जाऊंगी।
कि मैं शर्मिंदगी में नहीं जी सकती। मौत तो होके ही रहेगी मेरी, और इन सब की जिम्मेदार तू होगी। ये आखिरी बार अपनी बहन की शक्ल देख ले। कभी सोचा नहीं था जयराज के ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, और शायद जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। इस घर में गुलाम बन के रहने से बेहतर है कि हम बाहर खुली हवा में आजादी की जिंदगी जिए। मत जाइए भाई साहब, हमें भी अपने साथ ले चल। नहीं जयराज नहीं, तुम यहीं रुको, तुम्हें यहीं रहना होगा। हम में से किसी को तो यहीं रुकना है, पीढ़ियों की इस धरोहर की देखभाल करने के लिए। सब कुछ तारा के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। चलिए। कहीं पासा उल्टा तो नहीं पड़ गया? और कहीं मैंने भी ऐसे ही कोड़े तो नहीं खा लिए? रुको, कैली, तुम दोनों यहां रुक सकते हो। जोसेफ, बहादुर, इनका सामान अंदर रखवा दो। नहीं, गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं, अब वापस नहीं आएंगे। हाथ से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। कुछ ज्यादा ही हो गया, रुक जाइए ना। लेकिन कसम, रुक जाइए। अरे संभाल के, ठीक है ना आप? कभी कभी अपनों की खातिर दुश्मनों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। अरे वाह हरी, तेरा तिरिया चरित्र नंदिनी रानी। तूने तो ना सिर्फ हमारा जाना रोक लिया, तूने तो तारा की एक बहुत बड़ी कमजोरी को खोल दिया। आज कलावती को पता चल गया कि इस कठपुतली को नचाने के लिए कौन सी डोरी खींचनी है। सब कुछ वैसा ही है मीठी, तुम जैसा छोड़ के गई थी सब कुछ वैसा ही है। बहुत कुछ बदल गया आदित्य, वही सब देख रही थी। जब से यहां से गई बहुत अधूरा सा महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया है यहाँ पर। उसे ही ढूंढते हुए
यहाँ कमरे में चली आई। यहाँ की सब चीजें देखकर सारे गुजरे हुए दिन याद आ गए। फिर मुझे आज की सच्चाई याद आ गई। शमशान भूमि जैसी जगह में भी आप और नंदिनी एक दूसरे के आसपास खड़े थे। और मीठी, ऐसा कुछ भी नहीं है मीठी। बस करिए, अब आप रहने दीजिए। मैं समझ गई, बीते हुए पल वापस नहीं आ सकते, इसलिए बीते हुए पलों को अलविदा कहकर मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मीठी, इस 2 टके की लड़की की हिम्मत तो देखो, मुझे घर से बाहर निकालने चली थी, मुझे घर से बाहर निकालने चली थी। मत क्यों ना होगी? जब मेरा सगा बाप मेरा ना हुआ तो इस कल की छोकरी से क्या उम्मीद करूं? दिल तो करता इसके बाल पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। इस घर से जाते जाते रुक कर पहली बाजी तो मैंने जीत ली है, अब बस उसके नीचे से सिंहासन खींचना है। अब मंजिल दूर नहीं। और मेरी मंजिल? क्यों? तेरी और मेरी मंजिल एक नहीं है क्या? धत, मेरी मंजिल तो आदित्य है और उससे मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाली। हाँ, उसको तश्तरी में परोसने का वादा किया था आपने मुझसे, क्या हुआ उसका? हाय हाय मेरी कच्ची निम्बोली। अरे जिस तरह तिकड़म लगा के तूने मीठी को घर से बाहर कर दिया, उसी तरह आदित्य को भी अंदर कर लेना। 2 बार कोशिश कर चुकी हूं मैं। इस गोली से आदित्य को धरती पे स्वर्ग दिखा दे। आओ आदि, अब मैं तुम्हें मीठी भुला दूं। कलावती की अदालत में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग योर ऑनर। योर ऑनर, आज मैं आपके सामने एक नया केस लेकर आया हूं। इस केस में मुलजिम वही है, लेकिन हमें सजा का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। पिछली दफा मृत्युंजय को सजाए मौत दी गई थी, लेकिन इस दफा तारा के किए धरे की सजा इसके परिवार वालों को मिलनी चाहिए। मिलॉर्ड, मैं तारा के अपराधों की लंबी लिस्ट गिनाकर अदालत का वक्त जाया नहीं करूंगा। बस यही कहूंगा कि इसके अपराधों की लंबी लिस्ट में एक अपराध और जुड़ गया है मिलॉर्ड, और वो है हमें, यानी कि आपके दूसरे हिस्से को इस घर से बाहर निकाल देने का घिनौना अपराध। मिलॉर्ड, इस घिनौने अपराध के लिए इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मंजूर है मुलजिमा तारा के गुनाहों के लिए कलावती की अदालत उसके परिवार वालों को
सजाए मौत देती है। मुलजिम मृत्युंजय वल्द पता नहीं को बिना किसी दफा के हमेशा के लिए दफा करते हुए सजाए मौत देती है, सजाए मौत देती है, सजाए मौत देती है। बस कर, भगवान के लिए बस करो। मुझे बोल रही है? अरे तू कब रुकेगी? माना कि तू इस घर की नई मालकिन है, पर मेरे पास भी तो इस घर की पुरानी पापिन होने का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। मुझे तुझको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूं। जरा सोच, जयराज घर से गाड़ी लेकर निकलता है ऑफिस जाने के लिए। अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल, एक चंदन का हार, उसकी तस्वीर पर निर्मला, ऊपर से दूसरी, लंबाई 5 फुट 9 इंच, मंदिर से छोटी मोटी मन्नतें मांगकर थाली लेकर सीढ़ियों से उतर रही है। टक टक, अचानक धक्का लगता है। आई एम सॉरी मिलॉर्ड, लेकिन वहां यह पलंग नहीं होगा। मंदिरों में पलंग नहीं होते। एक चंदन का हार, निर्मला की तस्वीर पर। मैं किन्नर अपनी जबान की पक्की हूं, जो कहती हूं करती हूं। मैंने कहा था मृत्युंजय को मारूंगी, मारा ना अपने मृत्युंजय को। अब तो सोच ले, मैं जयराज, निर्मला, आराधना जी सबको टपका दूं? नहीं! या जैसा मैं कह रही हूं वैसा कर और सबको जीने दे। लिव एंड लेट लिव। क्या चाहते हो तुम? आइए मालिक, बैठिए। रुकिए। इस कुर्सी पर बैठने का हक सिर्फ इस घर की मालिक को। और आप शायद भूल रहे हैं कि अब आप इस घर की कर्ता धर्ता नहीं। तारा बहू, ये क्या कह रही हैं? चाचा, आप बीच में मत बोलिए। इतनी सारी कुर्सियां कहीं भी बैठ जाइए, पर यहां मैं बैठूंगी। हुजूर, आप फहीम चाचा, मेरी जगह यहां नहीं, वहां है। अब आप बैठ सकते हैं। नाश्ता मंगवाइए। जोसेफ, नाश्ता लेकर आओ। मेम साहब को नाश्ता लगाओ। फहीम चाचा, घर में सबसे पहले नाश्ता मुझे मिलना चाहिए। और तुम दोनों, अगर इतनी सी भी अकल नहीं है ना, तो अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। बस करो तारा बहू, आप कैसी बातें कर रहे? घर के नौकरों के साथ इस तरीके से गंदा सलूक नहीं किया जाता है। मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे किसके साथ कैसे सलूक करना है। इस घर की मालकिन हूं मैं, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। और हाँ, बहुत दिनों से मैं देख रही हूं, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। और कल तो आपने मुझे जाने को कह दिया। इस बार बोल दिया है, अगली बार मत बोलना। और मुझसे इस घर में कोई भी आवाज ऊंची करके बात नहीं करेगा। नाश्ता दीजिए मुझे। जोसेफ,
मेम साहब को नाश्ता दो। मैं आपसे मांग रही हूँ फहीम चाचा, जोसेफ से नहीं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। आपने जयराज की जान बचा ली है। अगले पड़ाव की सूचना आपको जल्द दे दी जाएगी। तालियां। बहुत गर्व था हमें खुद पे कि हमें लोगों की समझ है, पर पहले मृत्युंजय फिर तारा, तो उन्होंने हमें गलत साबित कर दिया। उन दोनों को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की हमने, बहुत बड़ी गलती। लेकिन जयराज जी, इसमें मृत्युंजय की क्या गलती है? रहने दीजिए। तारा को हमने अपनी बेटी से बढ़कर माना। उसने क्या दिया हमें? हमारा विश्वास तोड़ा। और यही नहीं, मृत्युंजय के साथ मिलकर उसने हमारे कारोबार को खोखला कर दिया, वसीयत को अपने नाम कर दिया। हमें लगता था कि शायद परेशानी में होकर वो भाई साहब के खिलाफ बोल रही है, उसके अंदर भी एक अच्छा इंसान होगा, पर हम गलत साबित हुए। आज उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसका प्यार, सम्मान सब एक दिखावा था, सब धोखा था, पूरी तरह से टूट चुके। तो यहां बैठी है। आज सुबह का पचरंगी कार्यक्रम मिस कर दिया तूने। मुझे उस एपिसोड से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस अपनी ट्रैक के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा सुनो, वो आपकी दी हुई गोली मैंने मिला दी है इसमें, और अच्छी सी चाय भी बना दी। अब क्या करूं? अब जाकर दिया हूं उससे? हाय हाय मेरी सुरीली, कभी कभी तो तू बड़ी अक्लमंदी वाली बात करती है, और कभी कभी ऐसी बकवास करती है कि लगता है तेरी अक्ल घास चरने चली गई है। अब क्या किया मैंने? निगोली, वो क्या तेरे हाथ से चाय पिएगा? नहीं। तो फिर कौन देगा उसे? तारा। वो करेगी क्या? हंस के करेगी या रो के करेगी, पर करेगी जरूर। पर तब तक मैं क्या करूंगी? तू मीठी की तरह तैयार हो जा, वैसे ही बाल, वैसे ही कपड़े, वैसे ही अदा। मुझे माफ कर दो मृत्युंजय। आज मैंने बाबा का बहुत अपमान किया, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर मैं रुद्र प्रताप की बात नहीं मानूंगी तो वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम एक गेम खेलेंगे। टीवी पर आते ना रियलिटी शोज, वैसा ये गेम, और हमारे शो का नाम होगा कॉफी विद कलावती। नहीं, तुझे थोड़ी गिफ्ट हैम्पर दूंगी। हमारे शो का नाम होगा, हमारे शो का, हाँ, हमारे शो का नाम होगा किसे बचाएगी तारा। घबराइए मत। हमारे इस शो के नियम बहुत ही सादे और सिंपल। इसमें आपको घर के एक सदस्य की जिंदगी बचाने के लिए आपको उस सदस्य का दिल तोड़ना पड़ेगा। ब्रेक अ हार्ट, सेव अ लाइफ। ये बाजी है जिंदगी और मौत की।
और इसकी एकमात्र खिलाड़ी हैं आप। सोचिए, प्रथम भी आप, अंतिम भी आप। लेकिन अगर आप हारी तो आपके चहेते घर वाले अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। आपके पास केवल दो रास्ते हैं, एक हंस के हाँ कहने का और दूसरा रो के हाँ कहने। प्लेयर, तो गेम शुरू करें। सबसे पहले आपको दिल तोड़ना है जय जयराज। मैंने उनका अपमान किया और उनसे माफी भी नहीं मांग सकती, क्योंकि मेरे लिए माफी से बढ़कर उनकी जिंदगी है। तुम समझ रहे हो ना मेरी मुश्किल? वो समझे ना समझे, मैं हूं ना समझने के लिए। बधाई हो, आपने खेल का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक जीत लिया है। खेल के अगले पड़ाव में आपको ये चाय घर के एक सदस्य को पिलानी होगी। क्या मिलाया है तुमने इस चाय में? नफरत मिलाई है। जहर नहीं है इसमें। अच्छी क्वालिटी का मिलता कहां है आजकल? हर चीज में तो मिलावट होने लगी है। अरे जहर दे के मारना कोई आसान काम रह गया है क्या? अरे नशे की एक गोली है इसमें जो 1 घंटे के बाद असर दिखाना शुरू करती है। तुझे ये चाय अपने देवर आदित्य को पिलानी है। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? अरे सुन तो ले, उसे ये चाय पिलाकर तुझे उसको मीठी से मिलने भेजना है, वो भी 1 घंटे के अंदर। मीठी उससे मिलने कभी नहीं आएगी। आएगी ना, तू बुलाएगी उसे, तू भेजेगी उसे मिलने उसी जगह। इतना सोच मत, ये तो तुझे करना ही है, वरना तू जानती है ना हमारे यहां सड़कों पर कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। अगर कोई उन ढेर सारे गड्ढों से बच भी जाता है तो ट्रकों के नीचे कुचल दिया जाता है। नहीं, चिल्ला के मीठी अपनी चूड़ियां तोड़ देगी। नहीं, रुको, मुझे दो चाय। लो, शाबाश।